समाज में दोनों की जरूरत है। माता भी चाहिए और पिता भी, और माता स्त्री है, पिता पुरुष है। ये दोनों के मिलन से ही सृष्टि चलती है। इसलिए ना पुरुष पर अत्याचार हो ना स्त्री पर। आज कानून में स्त्रियों के पक्ष में ज्यादा कानून है, और इन कानूनों का दुरुपयोग करके स्त्रियों को ही परेशान कर रही हैं। अब जैसे बहू ने सास पर, परिवार पे मुकदमा लगा दिया कि दहेज मांगता है। भारत में 90% झूठे आरोप लगाए जाते हैं। अब ये बताओ, एक लड़की ने आरोप लगा दिया कि मेरे ससुराल वालों ने दहेज का केस लगा के बंद कर दिया, तो बंद सास भी तो हुई। मतलब एक स्त्री के कारण दूसरी स्त्री भी तो परेशान है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं। इसलिए स्त्रियों की बात सुनी जाए, पर पुरुष की भी तो बात सुनी जाए। ऐसे में क्या होगा कि कुछ स्त्रियां अपने पद का, अपने कानून का दुरुपयोग करके पुरुषों को परेशान करती रहेंगी। उसमें आपका बेटा परेशान होगा, और बेटा परेशान होगा तो बेटे की माँ भी परेशान होगी, बेटे की भाई की बहन भी परेशान होगी। अरे एक स्त्री से ही पूरा पुरुष जुड़ा है, और एक पुरुष से आपके घर का कोई पुरुष परेशान हो तो स्त्रियां परेशान होती हैं कि नहीं? और स्त्री परेशान हो तो पुरुष परेशान होता है कि नहीं? भाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री के परेशान होने से पुरुष अपने आप परेशान हो जाएगा, और पुरुष के परेशान होने से स्त्रियां अपने आप परेशान हो जाएंगी। इसलिए दोनों, जब आज समाज में क्या कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, तो जब लड़का लड़की को बराबर कहने की बातें होती हैं, तो कानून में लड़का लड़की को दोनों को बराबर का दर्जा क्यों ना दिया जाए? ये सबके हित की बात है। आप महिलाओं का हित भी इसमें है, क्योंकि कल आपकी बहू आप पे कुछ आरोप लगाएगी तो उसका प्रभाव आप महिला पर भी पड़ेगा। और महिलाओं से महिलाएं ही ज्यादा परेशान होती हैं। एक कमरे में 4 पुरुष रह सकते हैं सारी जिंदगी, एक कमरे में 4 स्त्रियां नहीं रह सकती। ये बात सही है कि गलत? हम पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। बोलो। पुरुषों में एकता है, स्त्रियों में एकता नहीं है। पुरुष फिर भी रह लेता है एक होके, स्त्रियों में एकता नहीं है। एक घर में 4 स्त्रियां हैं, सास 4 की छोड़ो, 2-3 ले लो, सास, बहू और ननंद 3, जेठानी और देवरानी भी हो गई तो 5 मान लो। यदि अब 5 लोगों का परिवार कहां मिल रहा है? चलो 2 भी हैं तो देवरानी, जेठानी, सास और एक आध ननंद, टोटल 4 महिला हो गई। ये चारों महिलाएं आपस में लड़ती रहती हैं। जेठानी देवरानी से, देवरानी जेठानी से, और सास बहू से, बहू सास से, और पुरुष लोग आराम से हैं। पुरुष में झगड़ा नहीं है, भाई भाई में और बाप बेटे में कोई झगड़ा नहीं। यहां चल रही है खुटर पुटर खुटर पुटर। बोलो हाँ। ये बात सही बोल रहा हूं कि गलत? यदि ये सुधार हो जाए तो हर घर का सुधार हो जाए, हर परिवार का सुधार हो जाए। स्त्रियां केवल अपनी सास का सम्मान करने लग जाएं, अपनी बहू का सम्मान करने लग जाएं, अपने जेठानी का, देवरानी का, नारी यदि नारी का सम्मान करने लग जाए तो धरती की न, सच बताऊं, नारियों पर अत्याचार करने वाले पुरुष कम हैं, नारियों पर नारियां अत्याचार ज्यादा करती हैं। ये बात सही है कि आप खारिज कर दीजिए मेरी इस बात को? स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा है। माना कि कुछ दुशासन जैसे हैं, माना कि कुछ रावण जैसे, पर इतिहास साक्षी है नारियों का दुश्मन नारियां ही रही हैं, अधिक सबके लिए नहीं है ये बात।
कुछ लोगों में। बाकी नारियां तो परिवार में प्रेम से भी रहने वाली मिलती हैं। देवरानी जेठानी बड़े प्यार से हैं, सास बहू बहुत घरों में बड़े प्यार से, ऐसा लगते नहीं कि सास बहू है, ऐसे लगता है माँ बेटी है। देवरानी जेठानी लगती है नहीं, ऐसे लगता है बहन बहन है। तो कुछ परिवारों में इतनी समझ है, काश इतनी समझ सब परिवारों में होती तो खुशहाली, जानते हो स्वर्ग का वैभव भी कम पड़ता आपके वैभव के आगे। स्वर्ग भी फीका है वहां जहां प्रेम है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसलिए आप कितनी मैया आज कसम खाओगी कि हम अपने घर की महिलाएं प्रेम से रहेंगे, आपसी वैर मिटा के, आपसी मतभेद मनभेद मिटा के और प्यार से रहे। कौन कौन मैया कसम खाएगी? मेरी माँ, जो मैया, ये मैया हाथ नहीं उठा रही है, लड़ोगी मेरी माँ, रहोगी प्रेम से। आपसे मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, अपने पति को धर्म संकट में न डाला करो। पुरुष धर्म संकट में कब होता है? पुरुष का धर्म संकट बताइए। पुरुष का धर्म संकट तब पैदा होता है जब स्त्री ये कह देती है कि या मुझे रख लो या अपनी माँ को रख लो। जरा सोचिएगा, यही इमेजिन अपने बेटे के लिए करिए कि आपके बेटे की बहू आएगी और वो कह दे कि या तो अपने माँ को रख या मुझे रख। सोचो जरा, वो आदमी क्या निर्णय लेगा? यदि वो माँ की तरफ जाता है तो पत्नी नाराज, वो पत्नी की तरफ जाता है तो माँ कहेगी देखो लुगाई का गुलाम बना घूम रहा है। ये पुरुष का धर्म संकट है और स्त्रियां ही, कुछ स्त्रियां ही पुरुषों को धर्म संकट में डाल देती हैं। ये बात सही है ना? कुछ लोग कहती है ना, या हमें रख लो या माँ को। बहुत सारी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँ रहती हैं, बहुत सारों की बेटियों ने बेटों ने ऐसे ही बोला, बहुओं ने ऐसे ही बोला, मुझे रख या अपने माँ को रख। तो बेटे ने माँ को निकाल दिया, पत्नी को रखा है। एक बेटा मेरे पास आया अपनी माँ को लेके, महाराज जी मेरी माँ को आप रख लो। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तू घर में क्यों नहीं रखता अपनी माँ को? बोले मेरी माँ की मेरी पत्नी से बनती नहीं है। तो मैंने कहा नहीं बनती तो पत्नी को छोड़ता वृद्धाश्रम, माँ की तू सेवा करता। तो माँ को लेके आ गया, पत्नी को तू रखेगा। माँ बूढ़ी हो गई है, बूढ़ा बैल हो जाता था ना तो लोग उसे घर से निकाल देते थे। ऐसे ऐसी स्थिति आज घर के बुजुर्गों की हो गई, बूढ़े बाप की, बूढ़ी माँ की। इसलिए मेरी माँ ये अत्याचार ना हो किसी घर में। अब देखो बहू कह रही है कि मुझे रखो या मेरी अपनी माँ को। अब बताओ ये अत्याचार उस माँ पर है कि नहीं? एक स्त्री स्त्री पर कर रही है कि नहीं अत्याचार? अब वो सास कहाँ जाएगी, किसके द्वार पे जाएगी, कहाँ मांगेगी, कहाँ खाएगी, क्या करेगी? निकाल देती हैं भाई। वो पुरुष भी मान लेता, पुरुष क्या करे? दो थप्पड़ जमाता है पत्नी को तो पत्नी भाग जाएगी। वैसे भी उसको देर से मिली है, मिल ही नहीं रही थी, ये भी चली गई तो आएगी कहां से? तो वो तो योनी लंपट है ही है। तो वो तो ये चाहता है कि चलो माँ तो 10-5 साल में मर ही जाएगी, इसके संग रहना है। तो वो माँ को नहीं चुनता, वो पत्नी को चुनता है। बड़ी विषम, और अभी तो कुछ स्थितियां नहीं है, आने वाले टाइम पर और भयंकर स्थितियां घर घर पैदा होंगी। मैं अभी से आगाह कर रहा हूं, और ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं आपके सही डिसीजन से, सही निर्णय से। ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप क्यों नहीं रहना चाहते संयुक्त परिवार में। अरे संयुक्त परिवार हो जहां दादी हो, दादा हो, माँ हो, पिता हो, सब हो। एक बच्चे को केवल माँ बाप नहीं चाहिए, दादा दादी भी चाहिए, नाना नानी भी चाहिए, मौसा मौसी भी हो, बुआ फूफा भी हो, चाचा चाची भी हो, बड़े पिताजी बड़ी माँ भी हो। क्या बढ़िया परिवार थे पहले, है ना? आप लोग भी भारत की अखंडता को बनाए रखना है। जब आपका परिवार अखंड नहीं रह रहा है तो अखंड भारत की संभावना कैसे होगी मेरी माँ? परिवार अखंड होगा
तो अखंड भारत होगा। परिवार अखंड नहीं है तो परिवार, जो लोग परिवार को अखंड नहीं कर पा रहे वो भारत को अखंड कर पाएंगे? अखंड भारत। तुम्हें घर परिवार की लड़ाइयों से फुर्सत मिले तो तुम देश के बारे में कुछ सोचो, देश के बारे में कुछ प्लान करो। नहीं, देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सब अपने अपने बारे में। और अपने बारे में भी सोच लो तो चलो प्यार से रह लो, तो प्यार से भी नहीं रहना, लड़ झगड़ के रहना। आए दिन तुम रोते रहते हो। क्यों रोते हो? क्योंकि एकता नहीं है, प्यार नहीं है। याद रखना, झाड़ू ना तिनकों से मिलके बनती है। ढेर सारे तिनकों को मिला लो, झाड़ू तैयार। तिनके मिल गए तो कचरा साफ कर देते हैं झाड़ू बनकर, और वही झाड़ू बिखर गई तो स्वयं तिनका बनके कचरा फैल जाता है। आप बिखर जाओगे ना तो कचरा हो जाओगे, और संगठित रहोगे तो हर कचरे को आप साफ कर सकते हैं। इसलिए संगठन में ताकत है साहब। ये 5 उंगलियां हैं, एक पकड़ में आएगी तो कोई भी तोड़ देगा, पर ये मुठिका बन गया तो दांत तोड़ देंगे दुश्मन के। जहां सुमति तहां संपत्ति ना, ये चाहिए। बनाओ अपनी मुट्ठी। ये किसका प्रतीक है? बोलो, संगठित का। परिवार में कैसे रहो? संगठित रहो। तुम सबके दुश्मन बनो, भाई के तो ना बनो। सबके दुश्मन बनो, पिता के पुत्र के तो ना बनो। तुम सबके दुश्मन बनो, अपनी माँ के तो दुश्मन ना बनो। सबके दुश्मन बनो, अपनी सास के दुश्मन तो ना बनो। सबके दुश्मन बनो, अपनी पत्नी के दुश्मन तो ना बनो। अपने पति के दुश्मन तो ना बनो। यदि पत्नी, पति, सास, ससुर, माता, पिता, भाई, भाई, इतने लोग भी प्रेम से रहना सीख गए तो भी आप आधी से ज्यादा जंग जीत जाओगे।